पार्टी जिंदाबाद। ने कहा था कि हजारीबाग, आपका डाल्टनगंज, चाईबासा ऐसे जगहों को हम लोग उपराजधानी बनाएंगे। ये 4 साल में इस सरकार ने उपराजधानी का शब्द ही भूल गए कि हजारीबाग को क्या चाहिए। इसका जिस रूप से एक मॉडिफाई होना चाहिए शहर का, कोई वो तैयारी नहीं रही। कॉलेज के अलावे इन्होंने कहा था कि यहाँ एम्स के तर्ज पर हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा, वो भी यहाँ तक नहीं हो पाया। जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट का है, जो अभी गठबंधन बन गया है कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और ये लोग जब विकास की बात करते हैं तो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि इनके व्यवहार में कभी भी डेवलपमेंट रहा नहीं है। तो ये कभी भी व्यवहारिक रूप से विकास के आदि रहे नहीं है, तो इनसे विकास की कल्पना करना व्यर्थ है। लेकिन जो चीज़ें, जो आंकड़े और जो वायदे इन्होंने किए थे, मैं उन्हें उन्हीं के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि उनको याद आना चाहिए कि कभी कभार हम लोग विकास की बातें बोल जाते हैं। के नाते ये रीजनल मुद्दे जिनका हल राष्ट्रीय पटल पर होना है, ये मेरा दायित्व होगा और उसका निपटारा चाहेंगे। मैंने इस क्षेत्र में, एक बड़ा खनन क्षेत्र है, एक बड़ा वन क्षेत्र है, दोनों बड़े विषय हैं। एक बड़ा खनन क्षेत्र है जो लंबे समय से खनन क्षेत्र होने के कारण इनके कई तरह के मसले हैं, चाहे वो जो लैंड का मामला हो, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग अभी भी कागज़ कलम लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। दूसरा NTPC CCL, 2 नेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनकी कंपनियां हैं, बावजूद दोनों के शर्त और नियम लोगों के जमीन अधिग्रहण से लेकर नियोजन में अलग अलग बना हुआ है, और जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। कई मसले हैं। इतना बड़ा NTPC का भी प्लांट आने वाला है, लगभग वो रेडी है, कहीं कहीं पर काम आगे बढ़ा है। तो इस तरह से पतरातू है। जितने भी नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो खनन का हो या फिर उसके द्वारा पावर जनरेट करने का हो, ये सभी पर एक लोगों के हितकारी हल निकालना पड़ेगा और पब्लिक लीडरशिप मिलनी चाहिए, पब्लिक को नेतृत्व राष्ट्रीय पटल पर मिलना चाहिए और इसका हल निकलना चाहिए। ये हमारा जो वन आश्रयी है, यहाँ लंबे समय से ये हजारीबाग का एक, आप कहेंगे कि हार्ट इस लोकसभा का में बैठा हुआ है, लेकिन इसके अंदर रहने वाले जीव जंतु से लेकर आम लोगों की सुरक्षा एक बड़ा विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई, वैकल्पिक सुविधा एक बड़े आबादी को नहीं मिल पाया है। मैं चूँकि इसको नज़दीक से देखा हूँ, मेरी कोशिश हमेशा रही ये समन्वय बनाकर ग्राम सभा के माध्यम से उनको आम लोगों की तरह सुविधा कैसे मिले या उसके विकल्प क्या हो सकते हैं, इसकी चिंता करनी चाहिए और इसका नेतृत्व भी करना पड़ेगा। NDA के प्रत्याशी के रूप में प्रचार आरंभ हुआ है। हम सभी लोगों ने पार्टी के जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको गांव स्तर पर मजबूत करने के लिए पिलर मेंबर के रूप में ग्राम प्रभारी एक पुरुष और एक महिला बनाने का निश्चय किया है, और साथ ही साथ इसके बाद जो प्रभारी सुनिश्चित हो गए हैं उनका एक बेसिक ट्रेनिंग के बाद चूल्हा प्रमुख, प्रत्येक 10 परिवार में एक प्रमुख का चिन्हितकरण होगा और उसी के आधार पर हर परिवार तक NDA की विचारधारा को पहुंचाने का प्रचार के अंतिम जो कड़ी कहेंगे, जहां तक लोग जाना चाहते हैं वोटर्स तक, वो सीधे संवाद स्थापित करने का एक आधार पार्टी ने तैयार किया है। ये गिरिडीह में, रांची और उसके बाद हजारीबाग, इसके बाद पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, लोहरदगा करके सभी लोकसभा क्षेत्रों में इस तरह का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से कैडर को बिल्ड करना और पार्टी और गठबंधन के तर्कों को गांव स्तर पर आम लोगों तक स्थापित करने की तैयारी है। इसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही साथ इस नए भवन में भी मेरा पदार्पण नहीं हुआ था, आज यहाँ भी आने का मौका मिला है। पार्टी के मुख्यालय में मैं अपने पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामीण विजुअल बनाइए, ठीक, हम बाइक ले लेते हैं। एक सामूहिक बैठक और जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको गांव स्तर पर मजबूत करने के लिए पिलर मेंबर के रूप में ग्राम प्रभारी एक पुरुष, प्रचार के अंतिम
जो कड़ी कहेंगे जहाँ तक लोग जाना चाहते हैं वोटर्स का, वो सीधे संवाद स्थापित करने का एक आधार मॉल में भी मेरा पदार्पण नहीं हुआ था, जहाँ भी आने का मौका मिला है। आगामी विधानसभा में क्या आपके पार्टी का यहाँ से विवाद हो सकता है? और गठबंधन में भी आपके साथ बीजेपी में थे, दोनों उम्मीदवार में क्या देखते हैं? देखो, कभी कभी ना लोगों को मैं यही कहता हूँ कि एक पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो, पार्टी का अपना कार्यक्रम होता है, अपनी सोच होती है। तो कभी कभी कैंडिडेट या कैंडिडेट ऐसा आ जाते हैं जिसकी सोच पार्टी के से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाती है। जब आप पार्टी की सोच से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। क्या लगता है बीजेपी और जेपी में कितना अंतर है? ये बाद में बताएंगे। आधुनिक हजारीबाग बनाने मेरी सोच ही है। मैं अगर हजारीबाग में आके इतनी बातें आपके सामने कह के जा रहा हूँ तो मेरे जहन में वो चीज़ें जिंदा है। ये आपको बताना चाहिए। मेरा मानचित्र बना हुआ है हजारीबाग का। मैं पूरे स्टेट का एक एक जगह के बारे में मेरी कल्पनाएं बड़ा स्पष्ट है। हजारीबाग की संभावनाएं हैं जिस रूप से ये ऐतिहासिक जिला है, ये प्रमंडल है, मुख्यालय है। इस मुख्यालय को जिस रूप से इसका विकसित होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमियां हैं और मनीष भाई के साथ मिलकर ज़रूर इसको हम लोग बेहतर करेंगे।